आज आप लोग को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य ज्ञान देखते हैं। देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे। तो चलिए सामान्य ज्ञान आप लोग को दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया, ये हमारे साथ साथ याद करते भी रहिए। जय हिंद का नारा ऑप्शन नंबर 20 है, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। व्याख्या क्या? जय हिंद का नारा प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। इस नारे का प्रचलन सुभाष चंद्र बोस अधीन गठित आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के मध्य था। ध्यानतव्य और सैनिकों के एक दूसरे से मिलते जुलते समय यह हिंद का नारा बोले थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर ने चलाया था, दीन ए इलाही। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम क्या रखा था? तो ये रखा था दौलताबाद, दौलताबाद रखा था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो इसने सुभाष चंद्र बोस ने यह भी कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 6वां नंबर, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी खड़गवासला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं आप लोग को लेके। क्वेश्चन नंबर 7 पर, भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। एकदम रट लीजिएगा, आने की पूरी संभावना है। 8वां नंबर, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है खाद्य संग्रह करता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है, परकंद कहलाता है, परकंद। चलिए आगे चलते हैं। भोजन के स्वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी वसा में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या होता है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो ये होता है डेंगू रोग होता है कीट के काटने से। ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 में कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है किससे? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। बहुत पहले आप पढ़ चुके होंगे, सिनकोना एक वृक्ष होता है। अब चलिए 12, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंध है, फुटबॉल। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 13 नंबर, निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पूरन सिंह को माना जाता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। भारत के चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों का स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी सही है, शंकराचार्य उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी कालाशोक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फारसी को। ये फारसी सही है। आगे चलते हैं। 17 नंबर, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठता इमारतें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फतेहपुर सीकरी में। आगे चलते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम खान खाना, ये ऑप्शन नंबर सही है। 19 नंबर देखते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, सबसे बड़ा पर्वत है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर, तो महान नदी पर निर्मित बांध का नाम है? तो ऑप्शन नंबर हीराकुंड है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम हीराकुंड है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का योजना आयोग है। ऑप्शन नंबर बी एक सलाहकारी संस्था, योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है। चलिए आगे चलते हैं। मार्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मार्फिन फल से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। 23 नंबर, सास बहू का मंदिर स्थित है? तो बी नंबर नागदा में है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। 24 नंबर, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी लान टेनिस से जुड़ा हुआ है। अब देखिए आगे, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, धारा 356 लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हेरोडोटस से है। चलिए आगे देखते हैं।
कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, फासिस्ट को किया जाता है अध्ययन करने के लिए। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम से जाना जाता है, तो इनमें से अवंतिका के नाम से जाना जाता है उज्जैन का प्राचीन काल नाम अवंतिका। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से संबंधित चरक एक पुस्तक होती है। अब आगे चलती है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलू ने करवाया था खजुराहो का मंदिर। आगे चलते हैं 31 नंबर पर, भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल है, पुर्तगाल। अब चलिए आगे चलते हैं 32 नंबर, सती प्रथा का पाबंदी किसने लगाई थी? तो ये लगाई थी विलियम बेंटिक्स ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं, इटली इंडिया नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो एहो ह्यूम के द्वारा, एहो ह्यूम। 33 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का, ये भी याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। 36 नंबर हम आपको दिखाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ भाई? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 37 का, जनरल डायर नाम से किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत है। 39 का देखा, नर्मदा नदी पर उद्गम कहाँ से होता है? तो अब ये अमरकंटक से होता है। चलिए आगे 40 नंबर, अंडमान निकोबार ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। आगे चलते हैं 41 में, न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये है मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का स्थापित किया गया था। आगे चलते, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण, ये चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जैसे सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके बीच में एक चंद्रमा छोटा सा आ जाता है, तो अब होता है सूर्य ग्रहण। चलिए आगे चलते हैं आप लोग को लेके 43 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है? तो ये है मंगल ग्रह, पृथ्वी के निकट ही ग्रह मंगल ग्रह है। बलुआ पत्थर एक पतझड़ चट्टान है क्योंकि सी पीने के नीचे पानी नीचे बनती है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। 44 का। 45 क्वेश्चन नंबर देखा जाए, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो ये डी सही, गहरा समुद्र नहीं होता वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, जहाँ गहरा समुद्र डेल्टा का निर्माण कैसे होगा? चलिए आगे देखते 46 नंबर, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों सदन मिलकर एक उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। 47 नंबर, कौन सी नकदी फसल के निर्यात में अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर डी, ये चाय के निर्यात में होती है। 48 नंबर देखा जाए, पालक के पत्ते को निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये आयरन के होती है। पालक में, मेथी में पालक से भी ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 49 का, हल्दी के पौधे खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो ये होता है परकंद होता है खाने लायक हिस्सा। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? तो हवा में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब थैंक यू, 50 क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा।